हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं विष्णु कुमार, आप सभी का डीएस एजुकेशन में स्वागत है। हमारी ये जो क्लास है ये कंप्यूटर क्लास है और इसमें हम एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। एमएस वर्ड में हमने होम टैब कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद का जो टैब मेन्यू आता है वो है इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है पेजेस। पेजेस का फर्स्ट पॉइंट है कवर पेज। कवर पेज देखो, इसमें लिखो इस ऑप्शन से फाइल में डिजाइनफुल पेज इंसर्ट कर सकते हैं। डिजाइनफुल पेज इंसर्ट कर सकते हैं जिसमें फाइल नेम सब्जेक्ट नेम, जिसमें सब्जेक्ट नेम, टाइटल नेम, ऑथर नेम, ईयर, etc एक्सेट्रा आदि जानकारियां दे सकते हैं। आदि जानकारियां इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट कर सकते हैं या दे सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कवर पेज के बाद में ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज देखो, इसमें लिखना है इस ऑप्शन से फाइल में न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में पेज का जो थर्ड ऑप्शन आता है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। इसमें लिखना है कि फाइल के पेज को कर्सर के स्थान से दो भागों में बांटा जा सकता है। यानी जहां कर्सर होगा, मान लीजिए जैसे कोई कर्सर है, तो जहां कर्सर होगा आप उस पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। कर्सर के स्थान से पेज को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो पहले समझते हैं। देखो, कवर पेज होता क्या है। आप जब भी एमएस वर्ड में जब फाइल टाइप करते हो तो उस टाइप करने के बाद में एक कवर पेज दिया जाता है, जो डिजाइनों वाला पेज होता है, जिसमें अलग अलग कलर, फॉन्ट, ये सब कुछ अलग डिजाइनफुल पेज होता है, जिसमें आपको सब्जेक्ट की जानकारी आप दे सकते हो, ऑथर का नाम दे सकते हो, टाइटल दे सकते हो, ईयर दे सकते हो, और भी बहुत सी जानकारियां आप वहां पर इंसर्ट कर सकते हो। एक डिजाइनफुल पेज होता है। जैसे मान लो ये एक कवर पेज है, बुक्स पटी हुई है, ये एक कवर पेज है। ये जो पेज आ रहा है ये कवर पेज है, और शायद उल्टा दिख रहा है, कवर पेज है। और यहाँ पर देखो, ये अंदर वाली जो फाइल के पेज हो गए, तो इनको कवर करने के लिए कवर पेज दिया जाता है जो डिजाइनों वाला होता है। तो वो हम ये इस तरह का पेज एमएस वर्ड में तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आता है ब्लैंक पेज, यानी खाली पेज। आप फाइल के अंदर नया पेज लेना चाहते हो, तो देखो नया पेज कैसे लोगे। मान लीजिए आपके पास ये मॉनिटर है और ये कीबोर्ड है। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, आप एक पेज ले लिया, आपने एक पेज इंसर्ट कर लिया, तो कीबोर्ड में कर्सर जैसे जैसे आगे जाता जाएगा, एंटर बटन पे क्लिक करते जाओ, आपका एंटर बटन पे, फिर एक नया पेज आ जाएगा, एंटर से क्लिक करते जाओ, नया पेज आ जाएगा। लेकिन अगर मान लो, आपको पता भी तो होना चाहिए कि अगर आपको नया पेज लेना है, ब्लैंक पेज लेना है, तो वो ऑप्शन कहां मिलेगा, इंसर्ट के पेज में, ब्लैंक पेज में आपको वो ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे तो आपके कंप्यूटर के फाइल में एक नया पेज इंसर्ट हो जाएगा।
फिर आप नया पेज ले सकते हो, जैसे वो फुल हुआ फिर नया पेज ले लो, या फिर एंटर बटन दबाते जाओ, नया पेज ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। इसके बाद में आता है पेज ब्रेक। तो देखो पेज ब्रेक में होता क्या है कि जहां आप मान लीजिए कोई पेज है, जैसे कोई पेज कहाँ गया, जैसे ये मान लो ये कोई पेज है, बस यार ये पेज है, ठीक है, मैं इसको यहां से ब्रेक करना चाहता हूं, काटना चाहता हूं कहीं से भी, मान लो तो कैंची होगी तो मैं यहां से ब्रेक कर दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कीबोर्ड में सॉरी कंप्यूटर में बोला जाए कि आपका जो पेज है उसका सिर्फ ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो टॉप एरिया है, मार्जिन है, सिर्फ वही कटनी चाहिए, तो वो कैसे होगा? तो जहां आप कर्सर रखोगे, कर्सर आपने जहां रख दिया है वहीं से ही पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जैसे मान लो आपके पेज, ये एक पेज है, यहां आपने कर्सर रखा और पेज ब्रेक पे क्लिक कर दिया, तो पेज यहां से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा इस तरह से, और जो डेटा है वो निचले पेज में आ जाएगा। कर्सर आपने यहां रखा और पेज ब्रेक पे आपने क्लिक कर दिया है, तो यहां से फिर पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये लो, तो पेज ब्रेक में जहां आप कर्सर रखोगे वहीं से ही पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से काट रहे हो, मर्जी से नहीं कटेगा, मर्जी से तो आप हार्ड कॉपी को क्लिक ब्रेक कर सकते हो, लेकिन अगर पेज में, अगर आप कंप्यूटर के अंदर आपको पेज ब्रेक करना है तो कर्सर को रखो और फिर कंट्रोल प्लस एंटर दबा दो, और या फिर पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो, तो वहां से वो पेज क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो क्लास थी ये इंसर्ट टैब के अंदर पेज की क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम टेबल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कारम।